Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ा है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। लास्ट टाइम हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, ठीक है। सॉल्ट्स का हमने पोर्शन स्टार्ट किया था चैप्टर 10 में, तो आज हमने पढ़ना है प्रिपरेशंस। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, दो तरह के सॉल्ट्स हैं हमारे पास। एक होते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स और दूसरे होते हैं इनसॉल्युबल। सॉल्ट्स कितने तरह के हैं हमारे पास? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल होते हैं ये पानी में हल हो जाते हैं, जबकि इनसॉल्युबल जो है पानी में हल नहीं होते। ये प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ जाते हैं, यानी इसकी पीपीटी बनती है, ठीक है, इसकी पीपीटी नहीं बनते, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और ये डिसॉल्व नहीं होते, तो इसमें ये डज नॉट डिसॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्युबल सॉल्ट्स की तैयारी के कौन-कौन से मेथड है, फिर हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की तैयारी के देखे पढ़ेंगे। तो पहला मेथड देखिए हमारे पास जो है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। आपने रिएक्शन करवाना है एसिड्स का मेटल्स के साथ, तो आपके पास कौन सा सॉल्ट बनेगा? सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसमें एग्जांपल देख लें, जिंक देख लें, और इसके साथ आप HCl का रिएक्शन करवा लें, ठीक है। तो क्या होगा? जिंक क्लोराइड, जिंक की एक जिंक के साथ दो क्लोरीन रखते हैं, इसलिए दो HCl है, ठीक है। जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा H2 गैस बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम मैग्नीशियम के साथ करवा लेते हैं। तो क्या बनेगा? MgCl2 और साथ में हमारे पास क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास मेथड जो है वो क्या है? अच्छा, इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्या कहते हैं इसे? डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस मेथड में बेसिकली होता क्या है कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे लग रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास बाय रिएक्शन ऑफ, दूसरा जो मेथड है सॉल्युबल सॉल्ट्स को तैयार करने का, वो हमारे पास है बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। और आपको पता है कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो दोनों क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। वो क्या होते हैं? न्यूट्रल, इसलिए इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन है। देख लें, सबसे पहले HCl एसिड है, इसका रिएक्शन मैं NaOH के साथ अगर करवाऊं तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो देखें, एसिड और बेस रिएक्ट किए, ये सॉल्ट बना, ये सॉल्ट आपके पास कौन सा है? सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। ये ऊपर वाले सॉल्ट्स भी जितने बने थे आपके पास वो भी क्या थे? सॉल्युबल थे, ठीक है। इस तरह और भी एग्जांपल्स हैं, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
ठीक है, ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो मेरे पास 2 NaCl बनेंगे और साथ 2 बनेंगे, एक सल्फेट के साथ 2 सोडियम लग सकते हैं, तो Na2SO4 बनेगा और साथ हमारे पास क्या बनेंगे, 2 वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो साल्ट है ये क्या है, सॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिएक्शन बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, आपने एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाना है, मेटल ऑक्साइड के साथ करवाना है। ठीक है, तो देखें ये आपके पास है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन आप करवा दें, किसी के साथ भी करवा दें आप, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवा दें, बल्कि एसिड के साथ करवाना है तो आप इसका HCl के साथ ही रिएक्शन करवाएं। ठीक है, 2 आपको लगाने पड़ेंगे, तो ये क्या होगा, CuCl2 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, H2O बनेगा। ये आपके पास जो साल्ट बना है ये भी क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है आपके पास वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स विद कार्बोनेट्स। आपने कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाना है किसका, एसिड का। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मैंने आपको बताया था कार्बोनेट्स जो होते हैं ये CO3 पर मुश्तमिल होता है। CO3 2- होगा तो ये क्या है, कार्बोनेट है। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको CO3 नजर आ रहा है दैट मींस वो क्या है, कार्बोनेट। तो ये देखिए ये कार्बोनेट मैंने लिखा है Na2CO3, इसका रिएक्शन में किसी भी क्या कहते हैं उसके साथ एसिड से करवा देता हूं, तो मैं H2SO4 से करवा देता हूं इसका रिएक्शन, तो ये बनेगा क्या, Na2SO4 और Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, H2O और साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास साल्ट बना है सोडियम सल्फेट, ये आपका क्या है, सॉल्युबल साल्ट। ठीक है, ये 4 मेथड थे जिसके जरिए हमने क्या तैयार किया, सॉल्युबल साल्ट्स को तैयार किया। अब हमने एक मेथड पढ़ा है जिसमें हमने किसको तैयार करना है, इनसॉल्युबल साल्ट्स। इनसॉल्युबल साल्ट्स को तैयार करने का तरीका ये है कि आपने 2 सॉल्युबल साल्ट लेने हैं। ठीक है, उन दोनों का अलग-अलग आपने क्या बनाना है, सॉल्यूशन बना लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां मैंने ले लिया AgNO3, ठीक है, और यहां मैंने ले लिया NaCl। अब मैंने 2 सॉल्युबल साल्ट्स लिए हैं और उन दोनों को अलग-अलग मैंने क्या बनाया है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। अब मैंने इन दोनों को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। जब मैं मिक्स करूंगा तो इनका आपस में क्या होगा, रिएक्शन, तो NaCl का रिएक्शन होगा AgNO3 के साथ, तो आप यहाँ क्या बनेगा, AgCl। ठीक है, और इसके साथ बनेगा NaNO3। यहाँ आपके पास जब आपने 2 सॉल्युबल साल्ट्स को मिक्स किया तो आपके पास मजीद 2 सॉल्ट्स बने हैं, जिनमें से एक सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल है, और दूसरा सॉल्ट क्या है, इनसॉल्युबल। तो ये आपके पास कौन सा सॉल्ट है, ये इनसॉल्युबल है, और ये वाला क्या है, सॉल्युबल। ये जो इनसॉल्युबल होगा ये नीचे एक प्रेसिपिटेट बनाकर बैठ जाएगा एट द बॉटम ऑफ द apparatus। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखेंगे, CuSO4
ठीक है, और इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ हम कर लेते हैं। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, तो इनको जरा करें तो ये क्या बनेगा आपके पास CuCO3 प्लस Na2SO4। ठीक है, अब ये देखें दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स किया तो ये आपके पास क्या बना, इनसॉल्युबल। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, सॉल्युबल। ये बच्चों मेथड था, हमने इसमें प्रिपरेशन पढ़ी है। ठीक है, दो साल्ट हमने तैयार किए हैं, सॉल्युबल साल्ट तैयार किए, इनसॉल्युबल साल्ट तैयार किए। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स के साथ हमने इसे एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी इशू हो, आप नीचे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।